discuss journal entries of company accounts. So इस चैप्टर में इशू ऑफ शेयर चैप्टर में जर्नल एंट्रीज जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, ठीक है। सो इसको ध्यान से देखोगे और समझने की कोशिश करोगे। फर्स्ट जर्नल होगा व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो सबसे पहले क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करेंगे हम लोग, ठीक है। सपोज करो कि तुम किसी कंपनी का शेयर परचेज करना चाहते हो, तो क्या करना होगा, आपको एप्लीकेशन का पैसा आपको देना होगा सबसे पहले, ठीक है। सो व्हाट विल बी द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, शेयर का नाम होगा, अगर इक्विटी होगा, इक्विटी परचेज कर रहे हैं तो यहाँ इक्विटी लगाएंगे, प्रेफरेंस शेयर होगा तो यहाँ पे आगे प्रेफरेंस शेयर लगा देंगे, ठीक है। सो एप्लीकेशन का पैसा बिना ड्यू हुए रिसीव हो जाता है कंपनी को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, जैसे कि आप 12th पास करते हो, आप किसी कॉलेज में अप्लाई करते हो, ठीक है। तो आप क्या करते हो, हर कॉलेज का आप एप्लीकेशन परचेज करते हो। इन द सेम वे यहाँ भी आप वही करते हो, आप एप्लीकेशन का पैसा कंपनी को पहले प्रोवाइड कराते हो, ठीक है। यही आपका नरेशन होगा, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। सेकेंड एंट्री होगा व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू share capital account. Now the application money will be transferred to share capital account. So what will be the entry? Share application जो credit हुआ है ये क्या हो जाएगा, debit हो जाएगा, ठीक है। और जहां पे आप ट्रांसफर कर रहे हो वो क्रेडिट हो जाएगा। क्यों क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि आपका कैपिटल, कंपनी का कैपिटल इंक्रीज करेगा, ओके। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब क्या होगा, थर्ड एंट्री से पहले अमाउंट ड्यू होगा एंड देन रिसीव होगा, राइट। तो नेक्स्ट मैं लिखती हूं शेयर अलॉटमेंट मनी, व्हेन शेयर अलॉटमेंट मनी इज ड्यू। पहले क्या होगा, ड्यू होगा, ठीक है। तो जब ड्यू होगा तो एंट्री क्या हो जाएगा, शेयर, अब कंपनी आपसे पैसे पहले मांगेगी और तब फिर आप उसको पे करते हो, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, अब ये जो ड्यू अमाउंट था ये रिसीव होगा, देन व्हाट विल बी द एंट्री, शेयर व्हेन शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ओके। अब शेयर अलॉटमेंट का पैसा हमें रिसीव होगा, तो जब भी हम पैसा रिसीव करते हैं बैंक अकाउंट को डेबिट कर लेंगे और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट होगा। जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो बैंक के थ्रू होगा, इसलिए हम यहाँ पे बैंक वर्ड यूज करेंगे। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो ड्यू होगा दैट इज फॉर व्हेन शेयर फर्स्ट कॉल मनी, ये भी पहले क्या होगा, ड्यू होगा और तब रिसीव होगा। तो शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू हुआ, एंट्री क्या हो जाएगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। देन जब हम इसको रिसीव करेंगे तो फिर क्या एंट्री हो जाएगा, when share first call money received, ठीक है। शेयर फर्स्ट कॉल मनी हम रिसीव करेंगे तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिटेड
टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। नेक्स्ट जो दो इंस्टॉलमेंट है, सेकेंड कॉल और फाइनल कॉल, को मैं एक साथ ही एंट्री कर देती हूँ, इंडिविजुअली भी हम कर सकते हैं। ओके, सेम वही एंट्री रिपीट होगा, इसलिए मैं कर देती हूँ शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। ये भी पहले ड्यू हो रहा है, एंड जब रिसीव करेंगे, पहले ड्यू करेंगे फिर रिसीव करेंगे। ओके, तो एंट्री क्या हो जाएगा, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर इसको जब रिसीव करेंगे, व्हेन शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। इसको जब रिसीव करेंगे तो क्या एंट्री होगा, अगेन बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट होगा। सो आई होप इट इज क्लियर नाउ। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले हम एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करेंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा बिना मांगे पहले रिसीव हो जाता है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो गया। दूसरा, अब ये एप्लीकेशन का पैसा जो कंपनी ने रिसीव किया है, डेट विल बी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सो इन दिस केस शेयर एप्लीकेशन विल बी डेबिटेड एंड शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। देन द सेकेंड इंस्टॉलमेंट, दैट इज शेयर अलॉटमेंट मनी, क्या होगा, पहले ड्यू होगा और तब रिसीव होगा। मीन्स यहाँ से कंपनी पैसा आपको पहले मांगेगी एंड देन वो रिसीव करेगी। तो एंट्री क्या हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, एंड जब रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू होगा, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट होगा, एंड व्हेन वी रिसीव द फर्स्ट कॉल मनी, तो फर्स्ट कॉल will be credited and bank account will be debited. So entry will be bank account debited to share first call account. Then second और final call मैंने एक ही साथ ड्यू कर दिया, ऐसा कर सकती है कंपनी, ठीक है। तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी जब ड्यू हुआ तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। व्हेन वी रिसीव दिस अमाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री में लिखती हूँ, व्हेन एक्सेस application money refunded। सपोज ये किस केस में होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। मैं बताई थी ओवर सब्सक्रिप्शन मीन्स कंपनी ने जितना शेयर इशू किया उससे ज्यादा शेयर्स का डिमांड आ गया, डेट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। सो उसमें मैं दो बातें बताई थी कि आइदर कंपनी विल रिफंड द एक्सेस मनी और एडजस्ट द एक्सेस मनी, ठीक है। सो पहले मैं बता रही हूँ कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी कंपनी जब रिफंड करती है तो उसके लिए एंट्री हम क्या करेंगे, वेरी सिंपल। जो आपने रिसीव का एंट्री किया था इसको जस्ट रिवर्स कर दो तो क्या हो जाएगा, रिफंड का एंट्री बन जाएगा। रिसीव में हमने क्या किया था, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। अब रिफंड में जस्ट ये एंट्री को रिवर्स कर दो तो एंट्री क्या हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, राइट। नेक्स्ट एंट्री जो है, when excess application money is adjusted, ठीक है। इसको हमने क्या किया, एडजस्ट किया। जो एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा है उसको हमने क्या किया, एडजस्ट किया। एडजस्ट करने का मतलब क्या हुआ कि एप्लीकेशन के समय जो पैसा हमें ज्यादा मिल चुका है और उन शेयर होल्डर को हमने शेयर्स अलॉट भी किया हुआ है, कुछ शेयर्स अलॉट किया है। सपोज करो कि शेयर होल्डर ने अप्लाई किया 5000 शेयर का, लेकिन हमने उसको अलॉट किया, कंपनी ने अलॉट किया 3000 शेयर्स। सो एक्स्ट्रा 2000 शेयर्स का जो पैसा है उसको हम रिफंड नहीं कर रहे हैं, हम उसको क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। एडजस्ट कब कर रहे हैं, सब्सिक्वेंट ये इंस्टॉलमेंट्स में, ओके। सब्सिक्वेंट कॉल्स या सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट्स में उसको हम एडजस्ट कर लेंगे, ओके। सो उसके लिए फिर हम एंट्री क्या पास करेंगे, वेरी सिंपल। हियर आल्सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट विल बी
डेबिटेड, एंड जिस पे भी हम एडजस्ट करेंगे, जैसे शेयर अलॉटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है, तो अलॉटमेंट पे इस पैसे को मैं एडजस्ट कर रही हूँ, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट लिख दूंगी। अगर अलॉटमेंट पे भी एडजस्ट करने के बाद भी कुछ सरप्लस पैसा बचता है एप्लीकेशन का, तब हम यहाँ पे क्या कहाँ रख देंगे, टू कॉल्स इन एडवांस में रख देंगे। ठीक है, तब हम उसको कॉल्स इन एडवांस में उस पैसे को रख देंगे फॉर द टाइम बीइंग। क्यों रखते हैं, क्योंकि हर इंस्टॉलमेंट के बीच में एक टाइम पीरियड का गैप होता है, सो उतने टाइम तक वो कहाँ पे पैसा स्टोर रहेगा, कॉल्स इन एडवांस में।